सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ER ग्रेट यूट्यूब चैनल। पिछले दो वीडियो से मैं बेस और ट्रेबल का कनेक्शन बता रहा हूँ इस TPA 3110 के क्लास D एम्पलीफायर बोर्ड पे गाइस, जिसका आउटपुट काफ़ी बेहतरीन था। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था इस बेस ट्रेबल के सर्किट बोर्ड को कनेक्शन करना इस TPA 3110 एम्पलीफायर बोर्ड में। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी लोगों के पास यही या तो फिर दूसरे टाइप के बेस और ट्रेबल का सर्किट बोर्ड नहीं होता है। तो मैं आज इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूं कि कोई सा भी आपके पास एक 4440 एम्पलीफायर बोर्ड हो जो काम नहीं कर रहा हो और काम भी करता हो, आप 4440 एम्पलीफायर बोर्ड को यूज़ ना करना चाह रहे हो, केवल उसके बेस और ट्रेबल का सेक्शन यूज़ करके इस एम्पलीफायर बोर्ड से आउटपुट लेना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो 4440 एम्पलीफायर बोर्ड का बेस और ट्रेबल का जो सर्किट है वो हम यूज करेंगे इस एम्पलीफायर बोर्ड में। बहुत ही बेहतरीन यह भी काम करता है, साउंड क्वालिटी इसकी भी बहुत ही बढ़िया आउटपुट है। वीडियो लास्ट तक देखना, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बेस टेबल का इसका भी कनेक्शन करना कंप्लीट करते हैं। अगर आपने 60 वाट के इस TPA 3110 क्लास D एम्पलीफायर बोर्ड का वायरिंग नहीं देखा तो इन सारे वीडियो से आप देख सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आई के बटन में भी अभी आ रहा है। तो वायरिंग सब सीख लेना। यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट का पावर सप्लाई दे दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं पावर सप्लाई बैटरी से दे रहा हूँ, यह 7.2 एम्पियर का है और दो वायर्स मैंने लेफ्ट और राइट चैनल के लिए स्पीकर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब आइए गाइज, इसमें बेस और ट्रेबल वॉल्यूम का कनेक्शन करने के लिए हमें बेस और ट्रेबल का सर्किट बोर्ड में यूज कर रहा हूँ 4440 एम्पलीफायर बोर्ड का। इसके बेस और ट्रेबल का जो सर्किट बोर्ड है उसके फंडा मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में 4440 के बोर्ड में समझा चुका हूं, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं एकदम अच्छे से। यहाँ पे देखिए, इसमें बेस और ट्रेबल लिखा हुआ है। तो बहुत सारे एम्पलीफायर बोर्ड्स में क्या होता है कि ये लिखा हुआ नहीं होता है। तो बेस कौन सा काम करेगा और ट्रेबल कौन सा काम करेगा वो ध्यान में रखने के लिए देखिए, आपको देखना है एम्पलीफायर बोर्ड में क्या होगा ना कि एक PF रजिस्टर PF लगा होगा और वो हमारा ट्रेबल के रूप में काम कर रहा होगा, और जो 3 रजिस्टर्स डायरेक्ट लगे होंगे ना वो हमारा बेस के रूप में काम करेगा। तो ये देखिए, PF रजिस्टर PF एक चैनल का हमारा ट्रेबल हो गया और दूसरे चैनल के ट्रेबल के लिए PF रजिस्टर PF। तो ये जो दोनों चैनल है, एक चैनल और दो चैनल, दोनों का वायरिंग्स हमारा एक सिंगल पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट होगा। पोटेंशियोमीटर 100 किलो ओम का है और सेम उसी तरह से जो 3 रजिस्टर्स है, एक चैनल का बेस और 3 रजिस्टर्स दूसरे चैनल का बेस, ये अलग पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट होगा। तो कुछ इस तरह से हमारा बेस और ट्रेबल का कनेक्शन इस बेस और ट्रेबल के सर्किट बोर्ड में होता है। उसके बाद इनपुट और आउटपुट का बात कर लेते हैं। जो ऑडियो इनपुट होगा हमें इस बेस और ट्रेबल के सर्किट बोर्ड में डायरेक्टली ब्लूटूथ मॉड्यूल से या तो फिर हमें ऑक्स केबल से इनपुट देना है। उसके बाद से यहाँ से जो ऑडियो आउटपुट जाएगा वो हमें वॉल्यूम के पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट करना है और पोटेंशियोमीटर का आउटपुट वाला हमें इस एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट में कनेक्ट करना है। आप चाहे तो वॉल्यूम का जो पोटेंशियोमीटर है वो आप शुरू में भी सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। उसके बाद जो बेस और ट्रेबल का सर्किट बोर्ड है उसे यूज करने के लिए हमें इसमें 12 वोल्ट का DC इनपुट पावर सप्लाई भी देना होगा। वो सारी चीज़ें अभी मैं सीरीज में सारा चीज़ सीरियल वाइज बताता जाता हूँ और सारा चीज़ कनेक्शन भी करता जाता हूँ। ये सारी चीज़, ये बेसिक था कंसेप्ट कि कैसे यह हमारा बेस ट्रेबल सर्किट बोर्ड को यूज में लेने वाले हैं हम। अब देखिए, मैं इसमें वायरिंग्स करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इसमें हमें ऑडियो इनपुट देना है। ऑडियो इनपुट देने के लिए एक लेफ्ट चैनल का इनपुट देना है और एक राइट चैनल का इनपुट देना है। तो जो लेफ्ट चैनल का इनपुट देना है ना और राइट चैनल का, वो क्या होगा कि ये जो PF लगा हुआ है बेस का जो तीसरा वाला पिन है ना, जो राइट साइड, यहाँ पे देखो फ्रंट साइड से राइट साइड वाला जो पॉइंट है ना, तीसरा रजिस्टर, उसमें से एक PF कनेक्टेड है हमारा, देख सकते हो आप यहाँ पे 104 का, उसके एक एंड में हमें कनेक्ट करना है। देखिए, एक पिन यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है लेफ्ट चैनल या तो फिर राइट चैनल का, और दूसरा जो कनेक्ट करना है वो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। एक हो जाएगा लेफ्ट चैनल, एक हो जाएगा राइट चैनल, और जो बीच वाला ग्राउंड है वो हमें इस बेस ट्रेबल सर्किट बोर्ड के ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। ग्राउंड हमारा इस बेस ट्रेबल का सर्किट बोर्ड का ग्राउंड प्लस इस एम्पलीफायर बोर्ड का ग्राउंड सारा कॉमन है। तो देखिए, ग्राउंड को थोड़ा सा मैं ट्रेस करके दिखा देता हूँ किधर से है। ये देखिए, ये ग्राउंड है हमारा, यहाँ पे ये नेगेटिव हमारा यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो यही नेगेटिव हमारा इधर से यहाँ पे आया
और यही चीज़ देखो आप इधर से ये यहाँ गया, यहाँ से ये चीज़ इधर आया और इधर से ये आया। इस बेस टेबल वाले में एक ये पॉइंट हो गया हमारा ग्राउंड का, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ग्राउंड का कनेक्शन आप यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ पे कनेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया ऑडियो इनपुट का 1, 2 और तीसरा ग्राउंड का यहाँ पे। तो मैं इसमें ऑडियो इनपुट देने के लिए इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज करने जा रहा हूँ। ब्लूटूथ मॉड्यूल का वायरिंग्स आपको पता ही होगा, नहीं पता तो चलो इसका भी मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ। गाइस, ब्लूटूथ मॉड्यूल में हम 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देना होता है, जिसमें से मैं 7805 के वोल्टेज रेगुलेटर को यूज करके दूंगा। इसका जो आउटपुट वाला होगा वो 5 वोल्ट का यहाँ से आउटपुट देता है और इनपुट में हमें 12 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई देना होता है। तो इनपुट पावर सप्लाई के लिए देखिए ये 2 वायर हैं, अभी मैं 12 वोल्ट में इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दूंगा और आउटपुट का जो 5 वोल्ट का है वो मैंने इसके इनपुट में कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या होगा कि यहाँ से 3 वायर्स मिलेंगे आउटपुट के लिए, एक लेफ्ट, राइट और ग्राउंड का। तो ये जो तीनों वायर्स है मैंने इसमें डायरेक्ट शोल्डर कर दिया है। आप अगर नया खरीदोगे ब्लूटूथ मॉड्यूल तो उसमें जंपर वायर्स मिलेंगे कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर से। तो ये देखिए लेफ्ट और राइट वाले वायर को जहाँ जहाँ पे मैंने बताया वहाँ पे मैं इन सारे को अभी कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए एक हो गया हमारा लेफ्ट चैनल का, यहाँ पे इनपुट में चला गया, और दूसरा जो हो जाएगा वो हमारा राइट चैनल में इनपुट चला गया, और जो तीसरा पिन है हमारा वो हमें ग्राउंड में कनेक्ट करना है। तो ग्राउंड वाला जैसे कि मैंने बताया कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, तो इस ग्राउंड वाले को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। बस ऑडियो इनपुट हो गया हमारा। अब हमें इसमें 12 वोल्ट का कनेक्शन करना है। 12 वोल्ट के लिए देखिए मैं 7805 से पॉजिटिव और नेगेटिव इसी एम्पलीफायर बोर्ड से कनेक्ट कर देता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हुए। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ से हमारा 12 वोल्ट मिलेगा इस 7805 में, फिर यहाँ से आउटपुट जो होगा 5 वोल्ट वो हमारा इसमें इनपुट चला जाएगा। गाइज, इस जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसमें कांस्टेंट 5 वोल्ट इनपुट देना, नहीं तो यह ख़राब हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आप कांस्टेंट ही इनपुट जाए, और वायरिंग जो है एकदम करेक्ट तरीके से करना, नहीं तो यह ख़राब होने में टाइम नहीं लेगा। अब इस एम्पलीफायर बोर्ड के लिए जो हमने बेस टेबल का इनपुट दिया ना, तो बेस टेबल के सर्किट बोर्ड को यूज में लेने के लिए हमें इसमें भी पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। इसमें भी पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है 12 वोल्ट का, वो हमें इसमें कनेक्ट करके इनपुट पावर सप्लाई दे देना होगा। सॉरी, ये नेगेटिव यहाँ पे नहीं, कनेक्ट हमारा यहाँ पे होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव में यहाँ पर कनेक्ट करके इसमें भी 12 वोल्ट इनपुट देना है। और 12 वोल्ट का इसमें इनपुट हमें वहीं पे देना है जहाँ से 12 वोल्ट का इनपुट हमें इस एम्पलीफायर बोर्ड में हम पहले देते थे यूज में। देखिए कहाँ पे कनेक्ट करते थे मैं वो बता देता हूँ। ये जो कैपेसिटर का पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, बड़ा वाला कैपेसिटर, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव में हमें 12 वोल्ट का प्लस और माइनस कनेक्ट कर देना है। देखिए ये कैपेसिटर का नेगेटिव है, तो इसमें मैंने नेगेटिव्स कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव में पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। 12 वोल्ट का इनपुट जो पावर सप्लाई है वही पावर सप्लाई एम्पलीफायर बोर्ड में भी जाता है और बेस टेबल में भी जाता है। पॉजिटिव को अगर आप ट्रेस करोगे तो देखिए यहाँ पे आया, और यहाँ से एक रजिस्टर के थ्रू से यहाँ से ये इसमें कनेक्ट होकर के हमारा इधर बेस ट्रेबल में सर्किट में जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारा काम करने लगेगा। गाइस, पावर सप्लाई बेस और ट्रेबल के सर्किट में अगर नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा। तो ये देखिए अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 12 वोल्ट का पावर सप्लाई वाला वायर इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा बेस और ट्रेबल में चला जाएगा पावर सप्लाई भी। ये हो गया पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ऑडियो यहाँ से आउटपुट लेना है, इस एम्पलीफायर बोर्ड से आउटपुट लेना है, जो कि हमारा इस एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट में जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वॉल्यूम के पोटेंशियोमीटर को यूज़ करना चाहूँगा वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, एक हमें 100 किलो ओम का लेना है या तो फिर 47 किलो ओम का लेना है एक पोटेंशियोमीटर, और उसके जो पहला दूसरा वाला पिन है वो हमें ऑडियो इनपुट में देना है। उससे पहले आपको क्या करना है, 3 वायर लेने हैं और तीनों वायर को हमें कनेक्ट करना है इसके आउटपुट में। देखिए यहाँ जो 4 और 7 लिखा हुआ है ना, यहाँ से हमारा ऑडियो आउटपुट जाता है इस बेस टेबल के सर्किट बोर्ड से। ये देखिए ये जो 2 पिन है यहाँ पे रजिस्टर अगर आप देखोगे ना, तो 1 किलो ओम का जो रजिस्टर है इससे हमारा आउटपुट जाता है ये दोनों से, और एक ग्राउंड हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट और एक ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक हो गया हमारा ग्राउंड, लेफ्ट और राइट।
तो इस 4440 एम्पलीफायर बोर्ड से हमारा आउटपुट आ गया। इनपुट तो हमने दे दिया था इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से, अब आउटपुट आ गया हमारा इस वायर से। अब इस वायर का जो आउटपुट है वो हमें कनेक्ट करना है वॉल्यूम के जो पोटेंशियोमीटर है ना उसके इनपुट में। गाइस ये जो इनपुट आउटपुट है फंडा थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। तो ग्राउंड हो गया हमारा ब्लू वाला, तो ब्लू वाले को मैं ग्राउंड को पहले ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। जो तीसरा पिन है वो हमें ग्राउंड में कनेक्ट करना है। ये देखिए जो दोनों चैनल का पिन्स है ना वो मैंने ग्राउंड बना दिया है, और यहाँ से जो दो आउटपुट जाएगा वो हमें एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट में कनेक्ट करना है। अब ये जो दो वायर्स हैं वो मैं लेफ़्ट और राइट चैनल में कनेक्ट कर देता हूँ इस पोटेंशियोमीटर में। एक हो गया यहाँ पे और दूसरा। ये जो बीच वाला पिन है ना लेफ्ट और राइट चैनल का वो हमें एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट में अब हमें कनेक्ट करना है। ये देखिए ये रहा हमारा एम्पलीफायर बोर्ड और उसके इनपुट में कनेक्ट करना है। तो लेफ्ट चैनल में कनेक्ट हो जाएगा, और जो तीसरा वाला पिन है वो ग्राउंड है, तो उसके ग्राउंड वाले पिन को हमें ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है, यानी कि बीच वाले पिन से। और जो राइट वाला चैनल है राइट वाले को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा वॉल्यूम का भी कनेक्शन हो गया इसमें, और एम्पलीफायर बोर्ड में ऑडियो इनपुट जा चुका है। बस अब हमारा सारा चीज़ काम करेगा। 12 वोल्ट का पावर सप्लाई इसमें इनपुट देना होगा। तो उससे पहले सारा चीज़ चेक करने से पहले एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कैसे मैंने क्या यूज़ में लिया, कैसे मैंने क्या किधर से कनेक्शन किया। तो देखिए इस सर्किट में मैंने किस तरह से कनेक्शन किया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं म्यूजिक को प्ले करके दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले हमने पावर सप्लाई दिया S4440 एम्पलीफायर बोर्ड के बेस टेबल वाले सेक्शन में, जो कि पावर सप्लाई मैं इस एम्पलीफायर बोर्ड में जो दिया हूं वही यहां से यहां पे कनेक्ट किया हूं। और 12 वोल्ट का पावर सप्लाई मैंने 7805 में दिया, और यहां से जो आउटपुट 5 वोल्ट आएगा वो मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल में दिया। ये हो गया हमारा पावर सप्लाई का, यानी कि तीनों जगह पावर सप्लाई हमारा आ गया, इसमें भी और इसमें भी। और इन तीनों में पावर सप्लाई मैं बैटरी से दे रहा हूं। अब क्या है कि जो ऑडियो का इनपुट है वो मैं फंडा समझा देता हूं। जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो आउटपुट होगा ऑडियो आउटपुट, वो हमने इस बेस और ट्रेबल के सर्किट बोर्ड के इनपुट में दिया, और जो इसका आउटपुट होगा वो मैंने बेस और वॉल्यूम के इनपुट में दिया। वॉल्यूम का जो पोटेंशियोमीटर है उसके इनपुट में कनेक्ट किया। उसके बाद जो वॉल्यूम के पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट है वो मैंने एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट में कनेक्शन किया। तो कुछ इस तरह से इसमें कंप्लीट होता है इसकी वायरिंग्स। और आइए अब मैं म्यूजिक को प्ले करके दिखा देता हूँ। FM mode. AUX mode. मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑक्स केबल से ही कनेक्ट करके बजा करके दिखा रहा हूँ। बेस और ट्रेबल में फोकस करना आप लोग। ये हो गया ट्रेबल। ये वॉल्यूम बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो कुछ इस तरह से बेस, ट्रेबल और वॉल्यूम आप कनेक्ट कर सकते हो 4440 एम्पलीफायर बोर्ड, किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड का इस एम्पलीफायर बोर्ड में
इस क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड में। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सब चीज़ समझ में आ गया होगा। और अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो गाइज, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर दो। बाय गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।